मैं एल्विस प्रेस्ली हूँ। मेरा जन्म 8 जनवरी 1935 को टुपेलो, मिसिसिपी में हुआ और बाद में मैंने मेम्फिस, टेनेसी में अपना घर बनाया। मैं अमेरिकी दक्षिण के केंद्र में बड़ा हुआ, जो गॉस्पेल, ब्लूज और देशी संगीत की लय से घिरा हुआ था। मुझे कम ही पता था कि संगीत के प्रति मेरा जुनून एक सांस्कृतिक क्रांति को प्रज्वलित करेगा जो इतिहास के पन्नों में गूंजेगी। साधारण शुरुआत से मैं 1950 के दशक में प्रसिद्धि तक पहुंचा। विभिन्न संगीत शैलियों को एक अद्वितीय ध्वनि में मिश्रित किया जो एक युग को परिभाषित करेगा। मेम्फिस में सन रिकॉर्ड्स में मेरी शुरुआती रिकॉर्डिंग, जिसमें प्रतिष्ठित दैट्स ओनेल राइट भी शामिल है, ने मुझे सुर्खियों में ला दिया। मेरी ऊर्जावान मंच उपस्थिति, करिश्माई आवाज और हिप शेकिंग प्रदर्शन ने मुझे सनसनी बना दिया, जिससे मुझे रॉक एंड रोल के राजा की उपाधि मिली। मेरे जीवन के बारे में एक कम झांक तथ्य सुसमाचार संगीत के प्रति मेरी गहरी सराहना है। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में मेरी प्रसिद्धि के बावजूद सुसमाचार संगीत मेरे दिल के करीब रहा। मैंने अपने पूरे करियर में कई सुसमाचार एल्बम रिकॉर्ड किए जो मेरे आध्यात्मिक संबंध और मेरी धार्मिक परवरिश के प्रभाव को दर्शाते हैं। मेरे करियर के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक 1956 में द एड सुलिवन शो पर मेरा टेलीविजन डेब्यू था। इस उपस्थिति ने मुझे राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और मेरे संगीत को संयुक्त राज्य भर में लाखों दर्शकों से परिचित कराया। मेरे विद्युतीकरण प्रदर्शन और चुंबकीय करिश्मा ने नस्लीय और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करते हुए एक पीढ़ी के दिलों पर कब्जा कर लिया। इतिहास पर मेरा प्रभाव संगीत से कहीं आगे तक पहुंचता है। मैंने कई फिल्मों में अभिनय किया, हॉलीवुड आइकन बन गया और संगीतकारों के लिए अभिनय में बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया। 1950 के दशक के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में मेरी सैन्य सेवा ने मेरी देशभक्ति और विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए मुझे अमेरिकी जनता का और अधिक प्रिय बना दिया। 1960 का दशक मेरे करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ क्योंकि मैंने लाइव प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें 1968 में मेरी प्रसिद्ध वापसी विशेष भी शामिल थी। इस टेलीविजन कार्यक्रम ने मेरे करियर को पुनर्जीवित किया और एक कलाकार के रूप में मेरी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे सभी समय के महानतम मनोरंजनकर्ताओं में से एक के रूप में मेरी स्थिति की पुष्टि हुई। 1970 के दशक के दौरान लास वेगास में मेरा निवास किंवदंतियों का विषय बन गया। रात दर रात मैंने भीड़ के सामने प्रदर्शन किया और लाइव मनोरंजन के लिए एक नया मानक तैयार किया। लास वेगास मनोरंजन परिदृश्य पर मेरा प्रभाव गहरा था, जिसने शहर को विश्व स्तरीय संगीत प्रदर्शन के केंद्र में बदल दिया। दुखद बात यह है कि 16 अगस्त 1977 को 42 वर्ष की आयु में मेरा जीवन समाप्त हो गया। मेरे असामयिक निधन के बावजूद मेरी विरासत जीवित है। मैंने रॉक और पॉप से लेकर देश और आत्मा तक संगीतकारों की पीढ़ियों को प्रभावित किया। मेरा सांस्कृतिक प्रभाव अतुलनीय है, जो संगीत उद्योग को आकार दे रहा है और विभिन्न शैलियों के कलाकारों को प्रेरित कर रहा है। जैसा कि मैं अपने जीवन पर विचार करता हूँ, मैं दुनिया में खुशी और संगीत लाने के अवसर के लिए आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी महत्वाकांक्षी संगीतकारों को प्रेरित करती रहेगी, उन्हें जुनून, समर्पण और प्रामाणिकता की शक्ति की याद दिलाती रहेगी। आप सभी को धन्यवाद और रॉक एंड रोल की भावना हमेशा बनी रहे।